मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी एक आज व्यवस्था हुई अंदर, क्योंकि अंदर इतनी पब्लिक नहीं आ पाएगी और सुना भी नहीं जाएगा और सीखने के लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे को तो आप हमारे गेस्ट हो, आप हमारे परिवार के हो, तो हमें तकलीफ होती है। ठीक है जी। अब आप गेहूं और आटा, गेहूं से आटा बनता है। किसी को कहोगे भाई गेहूं से आटा कैसे बनता है, तो सीधा कहेगा गेहूं को ग्राइंड करो, आटा बना दो। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, या पहली स्टेज और लास्ट स्टेज, इसके अलावा कोई स्टेज नहीं होती। आरसी हमेशा नहीं करता, आरसी अपने अपने सीक्वेंस से चलता है और सीक्वेंस से होकर 10वीं स्टेज पे अपना आटा बना के तैयार करता है। यदि इन चीजों को पास नहीं करेगा कोई भी, तो आटे में आ जाएगी, तो आटे के साथ हमारे को ये चीजें पास करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें जब पास हो जाती है तो अपने स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक चीज हो जाती है। सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन। जो गेहूं की बाली होती है, गेहूं का जो पौधा होता है, उसके टुकड़े वगैरह कहीं रह जाते हैं, उसको अलग से कर लिया जाता है। फिर आता है इमैच्योर्ड गेहूं। इमैच्योर्ड गेहूं का मतलब होता है कि अपरिपक्व गेहूं, जिसमें कोई आटा वगैरह नहीं होता, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता है, ये फालतू में आटे को खराब करती है, इसलिए लोग अलग निकाल लिया जाता है। इन दोनों को निकालने में जो ऑर्गेनिक जो डस्ट वगैरह निकलती है, उसको अलग निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में गेहूं का कोई टुकड़ा टूट जाता है और डस्ट के साथ आ जाता है, उसको भी अलग से निकाल दिया जाता है। अब आपका ये पूरा ऑर्गेनिक रिजेक्शन का काम पूरा हो गया। अब आता है इनऑर्गेनिक रिजेक्शन। अनऑर्गेनिक रिजेक्शन में कंकर पत्थर वगैरह जो कि खेत में गेहूं को निकलता है, खेत में ढेर होता है, मंडियों में होता है, वेयर हाउस में जहाँ कहीं भी ढेर रहता है, या इसको कोई बोरी वगैरह रहती है, तो उसमें कंकर पत्थर कहीं भी आता है, तो उसको निकाल लिया जाता है। अब आती है एक मडबोल। मडबोल गेहूं के पौधे के साथ में आ जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर होती है, तो मशीनें उसको रिमूव नहीं कर पाती और एक्सेप्ट कर लेती है। जब मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसको निकालने के लिए जो अपने पास एक चैलेंज खड़ा हो जाता है, उस चैलेंज को हटाने के लिए अपन इस गेहूं को रब करते हैं, उसका मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जब मडबोल इसको गेहूं को रब करेंगे, तो मडबोल भी रब हो जाएगी और रब होकर उसका डस्ट बन जाएगी। जब वो डस्ट फॉर्म में आ जाती है, तो उसको वहां से न्यूमेटिक सिस्टम से उसको उठा के उसको अलग कर लिया जाता है। जब इसको डस्ट को इकट्ठा करते हैं, तो गेहूं का जो शेप इस प्रकार से मेरी मुट्ठी जैसा होता है, बीच में एक लाइन होती है, तो वो डस्ट वहाँ पे कहीं गेहूं में आके अटक जाती है। उस डस्ट को रिमूव करने के लिए एक नीडल मशीन होती है, नीडल मशीन में उसको भेजा जाता है। जब नीडल मशीन में हो जाएगी, तो नीडल क्या करेगी, उसको साफ करेगी। साफ करने के बाद में ये इस प्रकार की ये डस्ट निकल जाती है। अब आप दोनों डस्ट में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है ना। एक ये मडबोल की डस्ट है और एक आपकी वो गेहूं से निकली हुई नीडल की। उसमें हल्का गेहूं भी छीलेगा करेगा, तो ये भी आपके डस्ट अलग से हो गई। आपका गेहूं तैयार है। लेकिन गेहूं रहता है कहाँ पे, किसान के घर में भी रहता है, वेयर हाउस में भी रहता है, मंडियों में बड़े बड़े ढेर में रहता है, तो चूहों की चौकीदारी कोई नहीं कर सकता। चूहे क्या करेंगे, उसमें उछल कूद करेंगे, जो भी अपना एक्सटर्नल वगैरह गेहूं पे छोड़ेंगे। गेहूं को दूषित कर दिया, कोई पक्षी भी उड़ रहा है, गेहूं का दाना उड़ रहा है, उसी में बीट कर गया, तो अपना गेहूं दूषित हो गया। उस दूषित गेहूं को उसमें उसका जो हटाने के लिए गेहूं को वॉश किया जाता है। जब गेहूं को वॉश करते हैं, तो जो गंदा पानी होता है, इस प्रकार की दूषित जो पानी होता है, उसको ड्रेन कर दिया जाता है। गेहूं अपना नीट एंड क्लीन तैयार हो जाता है। गेहूं अपना नीट एंड क्लीन तैयार है, तो गेहूं को अपन 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक स्टोर करते हैं। क्योंकि सीड कोई भी हो, एक बार पानी लगने के बाद जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो गेहूं में भी एक बार पानी लग गया, पानी लगने से गेहूं में जर्मिनेशन का प्रोसेस चालू होगा। जर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाता है ना, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो उसका 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, गर्मियों में 8 घंटे, सर्दियों में 12 घंटे, बीच का जो टेम्परेचर होता है गर्मी सर्दी के हिसाब से जो उसको सेट किया जाता है। उसके बाद में जब इसमें फोलिक एसिड बनता है, गेहूं क्या करेगा, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन लेके इसमें फोलिक एसिड बनेगा, यानी प्रोटीन बनेगा। डॉक्टर कहते हैं ना कि आप अंकुरित बीज खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, ये इसीलिए कहते हैं कि इसमें फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड अपने सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है, सबसे जल्दी पचने वाला प्रोटीन फोलिक एसिड होता है। तो फोलिक एसिड जब बनाएगा, फोलिक एसिड की 8 घंटे में इसके टॉप स्केल पे आ जाता है, तो हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ये ग्राइंड के लिए पत्थर आप देख लीजिए, थोड़ा भैया थोड़ा इधर आ जाइए, उनको सपोर्ट पीछे नहीं, थोड़ा आपको तो दिख ही रहा है इनको सामने से। ये जो स्टोन है, इसमें ग्राइंड होता है। इस स्टोन में ग्राइंड होने में ये ऊपर का स्टोन रहता है, नीचे का स्टोन अलग होता है। नीचे के स्टोन में इस प्रकार का होल नहीं होता है, ऊपर के स्टोन में ये होल है। ऊपर के स्टोन से हवा और गेहूं दोनों आएंगे, वो इंटर कराते हैं, और यहाँ से हवा और आटा एकजुट होगा। क्योंकि जब पत्थर आपस में घूमेंगे 450 RPM पे, तो उस गेहूं का आटा बना देंगे और आटा यहाँ से एकजुट हो जाएगा। ये जो स्टोन बना हुआ होता है, जो आयरन कोटेड सैंड होती है, उसको फिनिश करके बनाया जाता है, आयरन कोटेड सैंड। अब देखिए आप इस पत्थर में आप देख लीजिए, वो लाइनें है, खड्डे है, सब कुछ है, यानी पत्थर की घिसावट हो रही है। पत्थर की घिसावट कहाँ गई, आटे में आ गई। अब उसको रिमूव करना है। तो मैंने कहा ना कि ये आयरन कोटेड सैंड से बना हुआ पत्थर है। जब आयरन कोटेड सैंड है, तो उसकी घिसावट भी तो आयरन कोटेड होगी, है ना।
और आयरन कोटेड सेंट को या आयरन कोटेड कोई भी चीज हो उसको अलग करने के लिए मैग्नेट से अच्छा उपाय कुछ भी नहीं है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था जिसमें मैग्नेट लगे हुए थे, वहाँ से आटे को पास किया जाता है। आटे को वहाँ से हवा से उठाते हैं, तो हवा से आटा जो उठेगा तो बिल्कुल घूमता हुआ उठेगा, एक एक कण उसका बिल्कुल फ्री रहेगा, एक एक कण फ्री रहेगा और मैग्नेट के पास नहीं जाएगा। तो मैग्नेट उसको जहाँ भी इसका परिवार का सदस्य मिला आयरन कोटेड का, उसको खींच के वो अपने पास ले लेगा। और उस जो डस्ट ने जिस आटे को इफेक्ट किया है, जो डस्ट आटे के साथ घुल मिल गई है, उसके साथ उसने संपर्क कर लिया है, उसको भी वो खींच के अलग कर लेगा और अपना फ्रेश आटा आपको पैकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो आपके पास में 90 नंबर पे जो है ना आपको, ये वही चीज़ है जो इसको डस्ट को डिटेक्ट किया हुआ वही चीज़ है। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें आप ये डाल दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। समझना है तो समझ लीजिए, स्टाफ सब देखिए यहाँ पे पहले गेहूँ यहाँ डाल लगाते हैं। अब ये चीज़ अपन आटे में डाल रहे हैं, ये हल्की सी ये चिपका हुआ थोड़ा कंफ्यूज होता है ये इसमें डाल रहे हैं आटे के अंदर। मोबाइल नीचे ये आटे में डाल दिया, ये आटे के हो गया। वेरी गुड। अरे आटा में डाल के बहुत सही, चलिए। आटा में क्या हुआ है?